ध्यान दो भाई, यानी कि मेरे मित्र ने मुझे बताया कि मैं पास हो गया था। ठीक है, इसका मतलब जो, की या ताकि। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही इज ए थीफ, वह एक क्या है, चोर है। एवरीबॉडी नो इट, यानी सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में, चोर के बारे में, व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है। तो यहां पे हम बात करेंगे कि एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, दैट यानी जो, या फिर की, ही इज ए थीफ, यानी वह क्या एक चोर है। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं जो कि वह एक चोर है। वेहर, वेहर का मतलब यहां पे कहां से नहीं है, जहां। ठीक है, वेहर स्थान सूचक शब्द है, इसका प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। आई डू नॉट नो, यानी मैं नहीं जानता हूं। आई यानी मैं, डू नॉट नहीं, नो यानी जानता, मैं नहीं जानता हूं। ही इज गोइंग, वह गया है, वह गया है। अब देखिएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब यहां पे आया है ना, वह गया है, लेकिन कहां गया है ये पता नहीं है ना। तो इसमें क्या किया है कि इसमें वेयर का प्रयोग कर दिया है, स्थान की बात हो रही है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता जहां वह गया है, मैं नहीं जानता जहां वो गया है। उसके बाद में दिस इज दैट ओल्ड हाउस, यह पुराना घर है, यह पुराना घर है। वी लिव्ड हियर, वी यानी हम, लिव्ड यानी रहते थे, हियर यानी यहां। स्थान सूचक शब्द आ गया ना, तो यहां पे हमने किसका प्रयोग करना है, वेयर का, और दोनों शब्दों के बीच में कर देना है। दिस इज द ओल्ड हाउस, यह पुराना घर है जहां हम रहते हैं या रहते थे। ठीक है, तो ये वेयर का प्रयोग करना है दोनों सेंटेंसों के बीच में, किसी को नहीं हटाना, किसी को नहीं लगाना। ठीक है, क्या ऐसे सब में चलेगा 99%। नेक्स्ट देखते हैं व्यन। व्यन समय सूचक शब्द है, इसका प्रयोग समय सूचक की जगह किया जाता है। एग्जाम्पल आया है कि द इंडियन टीम वॉन द मैच, भारतीय जो टीम है वो मैच क्या हो गई, जीत गई। भारतीय टीम मैच जीत गई। द विजिटर यानी जो आगंतुक थे, दर्शक थे, चीड देम, चीड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से प्रसन्न, देम यानी उनको, भाई टीम जीतेगी भारतीय टीम, तो उनके ऊपर तुम प्रसन्न होंगे ना, प्रसन्न होंगे। तो इसमें यह बताया है, यानी वेहान शुरुआत में लगाना है, और अगर बीच में लगा रहे हो आप, यहां लगाओ, कॉमा को हटा दो। लेकिन अधिकतर वाहिल और वेहन का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में होता है, तो सेंटेंस की शुरुआत में आप लगा दोगे, बाकी सेंटेंस को सेम राइट कर दोगे। यहां पे आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, यानी जब भारतीय टीम जीती तो दर्शक क्या हुए, उनके ऊपर प्रसन्न हो। ठीक है, क्या वेन ने जब। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन्फॉर्म मी, मुझे सूचना मिली कि ही विल कम, यानी वह आएगी, वह आएगा। लड़का है, ही लड़के के लिए यूज होता है। तो इन्फॉर्म मी, सूचना मिली, वेन एंड जब, ही विल कम, यानी वह आएगा। ठीक है, या फिर वेन को आप यहां पर लगा सकते हो, है ना, और उसके बाद में कोमा लगा सकते हो। वाई का प्रयोग जिस प्रकार से, वाई का मतलब क्यों नहीं होगा यहां पे, वाई का मतलब जिस प्रकार से, जिस कारण से। तो वाई का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। ही डिड नॉट नो कम टू स्कूल टुडे, यानी वह आज विद्यालय नहीं आ सकता है ना। तो डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हो। अब इसमें क्या हुआ कि डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हो जिस कारण से, क्या आप कारण जानते हो जिस कारण से, जिस कारण से वह आज स्कूल नहीं आया है। अंडरस्टैंड? कारण जानते हो जिस कारण से वह स्कूल नहीं आया है। नेक्स्ट, ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था, फॉर सम रीजन, यानी कुछ कारणों के लिए, वह कुछ कारण के लिए रो रहा था। नो बॉडी न्यू द रीजन, यानी कोई व्यक्ति नहीं, कारण का कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि क्या कारण था। यहां बताया कि नो बॉडी न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति नहीं जानता था क्या कारण। वाही यानी जिस प्रकार से, जिस कारण से, कोई व्यक्ति नहीं जानता था, या कोई व्यक्ति कारण नहीं जानता था जिस प्रकार से वह रो रहा था। ठीक है, क्या वाई का प्रयोग जिस प्रकार से, दोनों सेंटेंसों के बीच में वाई का प्रयोग हुआ, वेहर का प्रयोग हुआ। केवल वेहन का प्रयोग आपको सेंटेंस की शुरुआत में करना है। हाउ, ऐसे, कैसे, ऐसे, तरीका, आपने काम कैसे किया, ऐसे किया। आ रही ना,
बात समझ में, तरीका बताना है किसी भी कार्य की विधि, माध्यम या साधन। जैसे कि आप दिल्ली वाले जाने से कैसे आए, माध्यम हुआ ना, साइकिल से, पैदल, जैसा भी, ठीक है। तो हाउ का प्रयोग किया जाता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि ही डिड इट, यानी वह यह है, मैं नहीं जानता हूं कि वह यह है, या आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि ऐसे वह है। अंडरस्टैंड। कल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, व्हाट, ठीक है। और इनको दोबारा से एक बार हम रिवीजन करेंगे, तब जाकर के और बेस्ट तरीके से समझ, है ना। अब तो क्या है, थोड़ा समय का भी अभाव रहता है, लिखवाते भी है, समझाते भी है, अटेंडेंस भी होती है, तो इस प्रकार से पूरा। ये हेयर नहीं लगाया बहन, यहां पे हेयर नहीं लगाना आपको। अगर जहां पे स्थान सूचक शब्द आ जाता है ना, तो उसी स्थान सूचक शब्द को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अंडरस्टैंड।